हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन डे क्लासेस द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप लोग का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं सुशांत राय आपको सीयूईटी केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाऊंगा। पहले एक बार झलक डाल लेते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो तुरंत हमारे वीडियो को पॉज करें और जाए प्ले स्टोर पे विजन डीजी विजन VISION विजन डीजी इंस्टॉल करें और उसके बाद उसमें आपको हमारे कोर्स को अलग अलग कोर्स दिखेंगे जिसकी फीस बड़ी नॉमिनल है। आप एक बार अगर बाहर गोलगप्पे खाने निकल जाएंगे उससे भी कम हमारी फीस है। तो याद रखिए कि एक दिन का गोलगप्पे का अगर खर्च हमारे ऐप को देते हैं, हमारे कोर्स को देते हैं, तो अगले कई सालों तक आप गोलगप्पा फ्री में खा सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि दुकान से, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएंगे बेटा, तभी आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, अच्छे भविष्य बनेगा। याद रखिएगा कि नॉर्मली पहले फर्स्ट आप क्या करिए, एक विजन डीजी ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे, उसको इंस्टॉल करें। मैं सुशांत राय आपको इसमें केमिस्ट्री डोमेन पढ़ाऊंगा सीयूईटी के लिए। तो नॉर्मल बात करते हैं पहला इसका सिलेबस, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम, घर से आप निकलते हैं पर आपको कहां जाना ये मालूम नहीं है। तो उससे पहले हमें बस मालूम है सीयूईटी की तैयारी करनी है, यानी केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है, यानी सिलेबस हमारा क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले क्या देखेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे कि सीयूईटी केमिस्ट्री में हमें सिलेबस क्या पढ़ना है। अगर हमें सिलेबस ही नहीं मालूम रहे तो हम पूरा 11 12 सब पढ़ के बैठ जाएंगे, मालूम चलेगा कि हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, इतना सिलेबस कैसे हो गया। तो एक थोड़ा सा झलक डालते हैं सीयूईटी के हमारे फाइनल वेबसाइट पे हमारे केमिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस क्या है। तो आपको ये मालूम होगा इस साल में केवल हम जो 12th की केमिस्ट्री एंड 12th में जितने चैप्टर है, सेक्शन चैप्टर है, बस उसी को पढ़ना है। बस उसी को क्या करना है बालक, पढ़ना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली ये जो हमारा पहला वीडियो है ये हमारा क्या है, इंट्रो वीडियो है। और आप सबको बधाई या स्वागत करते हैं। हमारे जो बच्चे इस कोर्स को हमारे खरीदे हुए हैं उनके लिए एक बेनिफिट, और ये कहना सकता है कि आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अगले 4 महीने आपके हम साथ रहेंगे और साथ में ही एक अच्छे यूनिवर्सिटी में क्या करना है बालक, एडमिशन लेना है। तो इस जोश को शांत नहीं होने देना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा एक बार अपने शुभारंभ करते हैं अपने सिलेबस की तरफ, फिर अपने धीरे धीरे टॉपिक भी बात आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना सिलेबस। जैसा आपने देखा केमिस्ट्री का जो हमारा कोड है वो क्या है, 306 दिखाया है। नीचे आइए थोड़ा सा देखते हैं एक बार इस पे कि हमें क्या पढ़ना है। अगर आपको जो दिख रहा होगा, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा। देखिए यहां पर लिखा है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर व्हिच विल हैव 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से हमें केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 50 क्वेश्चन होंगे हमारे इस केमिस्ट्री सीयूईटी साल के यूजी में। और यानी आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स कर रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी कर रहे हो, इसमें केमिस्ट्री अगर आपका जो डोमेन होगा उसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे बालक, और उसमें से केवल आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। कितने अटेम्प्ट करने होंगे, केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो उसमें बात करेंगे, सबसे पहली बात बेनिफिट इस साल की है कि हमें केमिस्ट्री में, जैसे पिछले साल जो हमें 11 12 दोनों पढ़ना था, इस बार नहीं पढ़ना, हमें केवल 12th का सिलेबस इस बारे में देखना है। कौन किसका सिलेबस देखना है, 12th का सिलेबस देखना है कि 12th के सिलेबस में क्या-क्या है। तो जो इस बार 12th आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, जो बच्चे बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आने वाला, डेट शीट आ चुकी है, उनके लिए भी बड़ा ही सुनहरा मौका है कि भैया एक बार 12th आप पढ़े रहिए, फिर हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए। बहुत नॉमिनल फीस है बेटा, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा महंगे आपके कोर्स को बाय कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला जो आपका चैप्टर है वो है आपका सॉलिड स्टेट। आपका चैप्टर का नाम क्या है बालक, सॉलिड स्टेट है। और सॉलिड स्टेट जहां तक मैं बात करूं आपको कि इसमें देखो क्या-क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट। पहले ये होगा चैप्टर का नाम हमारा सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट के बाद अगर थोड़ी सी बात करें इसमें जो टॉपिक हमारी वो क्या-क्या है उसकी देख लेते हैं। देखो उसमें है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट, मेटालिक सॉलिड, इन लोगों के बारे में थोड़ा हमें बात करना होगा। देखो ये क्या है, सब्जेक्ट के अंदर का दिया है, मतलब चैप्टर के अंदर की बात क्या इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एमॉर्फस सॉलिड पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे, बात समझ मारेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा, वहां आएंगे हम यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल 3D में, 2D में भी पढ़ेंगे, 3D में पढ़ेंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी पढ़ेंगे, ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बात करेंगे। फिर पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, वॉइड पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग ये मान चलिए ना, पॉइंट इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मतलब कुछ छोड़ा नहीं। अगर सॉलिड स्टेट की बात अगर आप एनसीईआरटी उठाइए, कोई बुक उठाइए,
तो आपको एक चीज मिलेगा कि आपको जल्दी कुछ छोड़ा नहीं है। अगर आपको इसमें छोड़ा हुआ कुछ दिख रहा है तो आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट लाइन इफेक्ट छोड़ दिया है, पॉइंट इफेक्ट बस पढ़ना है, लाइन इफेक्ट हमें नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल पढ़ना होगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, बस इतना ही हमें पढ़ना है। देखो नॉर्मली अब हमें ये मालूम चल गया कि जब भी हम सॉलिड स्टेट जब स्टार्ट करेंगे, यानी जो हमारे इंटरव्यू का जो पहला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, हम क्या स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमें इतना ही बस पढ़ना है, इसके अलावा हमें पढ़ना नहीं है, सब कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्या आपका दूसरा चैप्टर क्या आपका सॉल्यूशन चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या आपका सॉल्यूशन है। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि सॉल्यूशन में क्या क्या हमें देखना है, वो देख लीजिए एक बार। उसमें देखिए सॉल्यूशन में ज्यादा नहीं देखना है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमें कवर करना ही होगा। उसके अलावा जो मैं बात करता हूं वो देखिएगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखना होगा, फिर से एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन जिसमें मोलारिटी सब आता है वो देखना होगा आपको, फिर से द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी ये बात कर रहा है आपका किसकी, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ को एक बार देखना होगा। फिर देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट काम चलता है यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमें पढ़ना होगा, उसमें जो आता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां तक आता है कि नहीं। फिर देखो ये जब मैं वहां बताऊंगा आपको कि ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सब डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो मिला है तो उसके लिए बात करते हैं, वहां मैं बात करूंगा। फिर उसका लास्ट में एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वॉर्मथ ऑफ फैक्टर, इतना हमें बस देखना सॉल्यूशन में। जब मैं सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो हमें इतना देखते हुए आगे बढ़ना होगा। सिमिलरली आगे अगर हम आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। उसमें देखेंगे बेटा, उसमें देखो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, कंडक्टेंस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, स्पेसिफिक एंड मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी है, वेरिएशन है उसका। फिर उसमें बात करेंगे कोलहाउस लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक, गैल्वेनिक सेल, लेड एक्वाडल, ये में बात करेंगे। मतलब मान के चलो देखो ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ हटाया नहीं, लगभग समय में क्या करना है, पढ़ना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। फिर सिमिलरली हम आएंगे चौथे चैप्टर की तरफ। चौथा चैप्टर हमारा क्या है बेटा, चौथा चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री। इसमें देखो हम क्या देखेंगे, नॉर्मली अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लगभग रेट ऑफ रिएक्शन देख लेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन देखेंगे, कौन कौन हमारे फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी देखना होगा, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड देखना होगा। देखो इंटीग्रेटेड किसके लिए देखना होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ जो है ये केवल जीरो और फर्स्ट को ही देखना है, यानी सेकंड थर्ड को नहीं देखना, तो केवल जीरो और फर्स्ट देखना है। कांसेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी देखनी होगी और हमारी एक्टिवेशन और आर्हेनियस इक्वेशन, इतना हमें नॉर्मली देखना है। किसमें केमिकल काइनेटिक्स में देखना है बेटा। अब अगली बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, जो पांचवा चैप्टर हमारा सरफेस केमिस्ट्री। इस साल आपके बोर्ड में जो बच्चे इस पर बोर्ड दे रहे हैं उसमें से ये हटा दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको इसमें कवर कर दूंगा, सीयूटी जो बैच लॉन्च हुई इसमें मैं पढ़ाते हुए चलूंगा आपको। देखिए सरफेस केमिस्ट्री, इसमें क्या पढ़ना है आपको, एडजॉर्प्शन पढ़ना, जिसमें फिजियोजॉर्प्शन, केमियोजॉर्प्शन आता है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग द एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए मतलब ओवरऑल हम ये बताना चाहते हैं जितना आपको दिख रहा है ये हमें जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं सब मुझे पढ़ाते हुए मैं आपको धीरे-धीरे बताते हुए सब कुछ आगे पे चलूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे तो नेक्स्ट में देखिए जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको मेटलर्जी के भी नाम जानते हैं। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। इसमें हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन देखना है, ठीक है, कंसंट्रेशन देखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एंड द ऑकरेंस रिफाइनिंग ऑफ प्रिंसिपल, ये थोड़ा वो देख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे क्वेश्चन इजी टाइप आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिखाते चलूंगा कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आपका पूछता रहता है। फिर आगे देखते हैं पी ब्लॉक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। अब देखो पी ब्लॉक आपने पढ़ा होगा, आपको एक चीज तो जरूर मालूम होगी कि इसमें पी ब्लॉक में ग्रुप 15 अलग से पढ़ना होगा, ग्रुप 16 अलग पढ़ना होगा। अब इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट लिखा होगा, जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लो, फिर कुछ कंपाउंड का नाम PCl, PCl3, PCl5, एलिमेंट्री, मतलब इनका कुछ नाम दिया होगा। और मैं यहाँ पर अगर डिफाइन करने लगूं तो कोई मतलब है नहीं, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इनके इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 16 पढ़ना, ग्रुप 17, ग्रुप 18, यानी 16, 15, 16, 17, 18 पढ़ने में 15 पढ़ना, 16, 17, 18 जो 12th में आपके नॉर्मली है बेसिस में, वो हमको पढ़ लेना इतना, ठीक। फिर जैसे हम आएंगे D&F ब्लॉक, D&F ब्लॉक में आपको लगभग डी ब्लॉक तो सब कुछ पढ़ना है,
फर्स्ट रो जो देखो तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है दिया है, रिप्रेशन यहाँ दिया है, आपका ध्यान से अगर देखो तो दिया है आपका यहाँ पे रिप्रेशन प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जब आपको कराऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और कराऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इससे सीबीएसई क्या है सीयूटी क्यों कर रहा है, किसको इस बार पढ़िए आता है क्वेश्चन, ये देख लेंगे बेटा। फिर अगला बात करेंगे हम लैथेनाइड का नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल एक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और उससे वैसे एक्टिनाइड में भी देख लेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और उनका लैथेनाइड से कंपैरिजन करके देख लेंगे कैसे कौन बेटर है क्या नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक, अगला चैप्टर हमारा जो है और वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए इसमें बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉर्मली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेंगे, लिगेंड देख लेंगे उनके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर सीएन देख लेंगे, कलरिंग देख लेंगे उनका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये सब इन्हीं का है थोड़ा बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद देखेंगे क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग देखेंगे, वर्नर थ्योरी एक आती है, फिर से हमारी वीबीटी आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी आती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सब देख लेंगे। फिर लास्ट में मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और आसान है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हैलोनिक एंड हैलोरिंग। हैलोनिक में देखो क्या लिखा है, नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ सेक्स बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा तुम्हें वहां पे मैं वहां पे एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते चलूंगा कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, बस समझ आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली अल्कोहल, फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये पीडीएफ आपको आपके ऐप पे विजन डिजिटल मिल जाएगा। जो बच्चे ध्यान से देखना चाहते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करने लगूंगा बहुत समय लग जाएगा हम लोग का, तो इसमें आप एक बार देख लेंगे, मैं प्रोवाइड करा दूंगा वहां पे। फिर देखो अमाइंस आ गया, बायोमोलिक्यूल्स आ गया, ठीक है, पॉलीमर्स आ गया, लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आ गया। एंड टोटल बात करूं अगर मैं आपसे अभी टोटल बात करूं तो हमारे कितने चैप्टर आ रहे हैं, टोटल बात करूं तो टोटल हमारे 16 चैप्टर है। कितने चैप्टर बेटा? 16 चैप्टर है केमिस्ट्री, इस साल पढ़ना है। यानी आज से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम आपके एग्जाम तक सीयूटी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब उससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। अब जैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, थियोरेटिकल में क्वेश्चन कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर बीच में मॉक टेस्ट आपका होता रहेगा, टेस्ट देते रहेंगे, मंथली टेस्ट देते रहेंगे आप। फिर क्योंकि आपको ये समझ में आएगा देखने में कि हाँ कितने आप रेडी हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीच में लाइव सेशन भी हम लोग लेते रहेंगे, लगभग हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने आप लोग जुड़े हो वो लाइव सेशन भी लेते रहे। देखिए क्लियरली ये बता दें आपको कि ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन कोर्स है बहुत ज़्यादा आपकी फीस है, एक नॉमिनल फीस है आपकी इस बैच की। एक बार खरीद के देखिए कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें ये सिलेक्शन लेना। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हर साल जैसे इस साल भी आप यहाँ से पढ़ें और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, फिर ये आपको मालूम चले, फिर जब आप लें तो वहाँ पर मैं भी शान से कह पाऊँ कि हमारे बच्चे हैं, विजन इंडिया के बच्चे हैं, आप भी कहो कि हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो वो अलग एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। तो याद रखिएगा कि एक अच्छे जोश के साथ, एक बेहतरीन जोश के साथ हम लोग को वापस अपने काम पे लगने हैं बेटा, ठीक है। तो ये रहा केमिस्ट्री का सिलेबस, इसी के पैटर्न के थ्रू हम लोग को क्या करना है, पढ़ना। इसी पैटर्न के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। यानी हम अपन का पहला चैप्टर क्या था हमारा, सॉलिड स्टेट। यानी अगर हम हमारी जो अगली क्लास स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट होगी, सॉलिड स्टेट के हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसी पर हम बात करेंगे, उसी पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आया हुआ है क्या नहीं आया हुआ है, जितने मैंने दिखाया इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी को हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।